जननी AI की कहानी। हाय ऋतिक। हाँ हाँ, सब अपने आप को ऋतिक रोशन ही समझते हैं। कोई लड़की देखी नहीं कि कोई मिल गया। तो मगरमच्छ। तारा हिम्मत मत छोड़ना, मार ये तारा। हेलो, तारा के लिए 6 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं है। क्या पता तेरी हर समस्या का समाधान तेरे आसपास हो। ये ठीक है। गुड जॉब। थैंक यू। हीरा, यस सर। यू आर नेक्स्ट। यस सर। ये क्या है? सर, ये एक ऑटोनोमस बायोनिक आर्म है, यानी मशीनी हाथ। इसका खुद का एक दिमाग होगा और ये छोटे मोटा काम खुद ही कर लेगा। ये तुम क्यों अपना सारा टाइम इन अनाप शनाप चीजों पर वेस्ट करती रहती हो? ये सब किताबी बातें हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये रोबोट, ये सब थ्योरी और फिल्मों में ठीक लगता है। इनका असल जिंदगी में कोई लेना देना नहीं है। अरे अगर कुछ बनाना है तो कुछ ऐसी चीज बनाओ कि मोटर व्हीकल का इंजन है जो पेट्रोल की जगह पानी पे चले, जो असल जिंदगी में काम भी आ सके। सारा टाइम वेस्ट किया है तुमने। इस प्रोजेक्ट में तुम्हें एक भी नंबर नहीं मिलेगा। सर प्लीज। ये बच्चों की चीजें बनानी बंद करो वरना फेल हो जाओगी। वो 4 बज गया, उठना होगा। घर के सारे काम बाकी हैं।
हाय दैया, ये तो चमत्कार है। पूरे घर में शीशे की चमकार है। किचन में देखती हूँ। शालू, जलेबी? ये कैसे हो सकता है? सच में जलेबी, लड्डू भी, खाना भी बना है कि नहीं? देखती हूँ। दाल, पनीर की सब्जी, एक और सब्जी, चावल भी। हाय, यहाँ तो सारा खाना तैयार है। बाहर आंगन जाकर देखती हूँ। वाह, आंगन भी पूरा साफ। कमाल हो गया ये तो। ये लो, ईरा रानी ऑफिस चली। दिमाग की झंड हो गई है क्या? कल रात को ही बोल दिया था कि छुट्टी ले लेना, लड़के वाले आ रहे हैं, कितने काम है करने के लिए। बैग उठा के चली ऑफिस। भाभी आज मेरे लिए ऑफिस है। हाँ हाँ, तू ऑफिस नहीं जाएगी तो देश कैसे चलेगा? कहीं नहीं जाना है आज। काम संभाल, घर संभाल। मैंने सारा काम कर दिया भाभी, आपको कुछ नहीं करना होगा। आप देखिए, सब कुछ कर दिया मैंने। और भाभी मैं ऑफिस से बहुत जल्दी आ जाऊंगी। आपसे एक विनती है भाभी, आप तारा से कुछ मत करवाइएगा और उसे बाहर मत भेजिएगा प्लीज। हाँ, बीमार है ना, 12 महीने बीमार ही रहती है। काम मत करवाइएगा। अरे काम करने के लिए तो हम बैठे हैं ना। वो भी रानी, तू भी रानी, और मैं भरूं मटके का पानी। काम करके कोई एहसान नहीं किया तूने मेरे ऊपर। काम नहीं करवाइएगा। और तेरे जाने के बाद घर के काम की हड़ताल नहीं होने वाली। अरे शादी का घर है, काम तो होते ही रहेंगे। और अगर कोई काम आ गया तो तेरी सास से करवाऊं या दुल्हन से करवाऊं? भाभी मैंने घर का सारा काम कर दिया ना। मैं वादा करती हूँ भाभी, आज मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगी। बस तारा से कुछ मत करवाइएगा प्लीज भाभी। अच्छा, मैं देखती हूँ। पहले तू ऑफिस से तो जल्दी आ। जी। ऑटो, ऑटो। हाँ, ऑटो। क्या भाभी, आप भी सुबह सुबह पॉली पॉली की मम्मी से उलझ रहे थे। आपको कितनी बार बोला, आपको जो भी चाहिए मुझे बोला कीजिए। मैं भी तो आपका ही हूँ। योगेश भैया, मैं बस ये चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए तारा से कोई काम ना कराया जाए और ना ही उसे कहीं बाहर भेजा जाए। को तो पता ही है उसकी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी। अगर मेरा बस चले ना तो तारा तो क्या, मैं आपको भी काम ना करने दूं। मेरा मतलब है आपका ही घर है, काम करने के लिए मैं हूं ना। आप जाओ, तारा की बिल्कुल चिंता मत करो। मैं मौली पॉली की मम्मी को बोल दूंगा। जी शर्मा जी, ऑटो।
ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारा प्रोजेक्ट हमारी उम्मीद से भी बड़ा करिश्मा करेगा। मेडिकल फील्ड में कितना बड़ा बदलाव आएगा, इंसानी जिंदगी को एक नई लहर मिलेगी। फिर ना किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, ना नर्स की, ना किसी डायग्नोस्टिक उपकरण की। हमारा ये 1 यूनिट सब कुछ कर देगा। दीवार को नॉर्मल मोड करो। ये सब क्या है? प्रोजेक्ट जननी। सर ये वही प्रोजेक्ट है ना जिस पर आपकी पूरी टीम काम कर रही है, जिसे आपने राज बना के रखा है, सबसे छिपाते रहते हैं। मुझे पता चल गया सर, उस बंद दरवाजे के पीछे क्या चल रहा है। उस बंद दरवाजे के पीछे आप सब एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं। आप सब एक रोबोट बना रहे हैं, एक ऐसी मशीन जिसके पास इंसान की तरह दिमाग होगा, सोच होगी, इंसानों की तरह काम करेगा। सर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सर, आप इस प्रोजेक्ट में मुझे शामिल कर लीजिए। मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है सर, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। प्लीज सर मुझे पता है सर, उस रोबोट का मकसद दुनिया की सारी असंभव बीमारियों का इलाज करना है, विज्ञान से इंसान की रक्षा। यही लक्ष्य है ना सर आपका? सर मुझे भी इसी चीज की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे वो रोबोट दे दीजिए, आपका मकसद दे दीजिए। नहीं सर, मैं बस कह रही हूँ सर, मेरी बेटी की जान बचाने में आप मेरी मदद कीजिए सर। ओके वेट। पहले तो मुझे ये बताओ कि आपको किसने कह दिया कि हमारे स्लैब में ये सब हो रहा है? मिस्टर शर्मा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने रात में कोई सपना देख लिया या फिर कोई मूवी देख ली, मतलब रोबोट वाली फिल्म देख ली? हाँ, ऐसा तो नहीं है? क्योंकि मैं तुमसे यहाँ कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ इस लैब में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सर मुझसे मत छिपाइए सर प्लीज। मैं जानती हूँ सर कि ऐसी प्रोजेक्ट, ऐसी परियोजनाओं को गुप्त रखा जाता है, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सर मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। सर अरे क्या जान लगा रखा तुमने? कोई मजाक चल रहा है यहाँ पर? एक कागज का टुकड़ा क्या मिल गया तुम्हें? कुछ भी सोचने लग गई हो तुम? हमारे इस लैब में खुद के दिमाग वाला एक रोबोट बन रहा है। समझ में नहीं आता तुम्हें? जब तुम्हें कह रहा हूं कि यहां पर कुछ नहीं बन रहा है तो समझ लो यहां पर कुछ नहीं बन रहा है। ऐसा बन रहा है सर, मैंने अपनी आंखों से देखा। जाओ चाहे मुंबई, दिल्ली, आगरा, नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा। ये तारा, सुन इधर आ। अब देखना बेटा ये क्या है? घाघरा। देखना कितना सुंदर घाघरा है तेरी पॉली दीदी का, लेकिन फट गया। अच्छा खासा रखा था, पता नहीं जाने कैसे फट गया। सुनना बेटा, शालू तेरी पॉली दीदी को आज ये घाघरा पहनना है। वो जो नुक्कड़ पे टेलर है ना, जाके उनके पास जरा ये सिलवा के लेके आना। जाना जल्दी, आज मेहमान आने वाले हैं, पता है ना तुझे? जल्दी जा ले। पर चाची, माँ ने आज बाहर जाने से मना किया है। शालू सुन रही है मौली? छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोली। वाह,
अरे वो ढोल तो बजते बजाते चली गई ऑफिस, अब ये डमरू भी बज रहा है। वाह, ए डमरू, तू किसके घर की रोटी खाती है? हाँ? ये घर किसका है? तेरी माँ का? नहीं चाची, घर खाना सब आपका। वो तो मेरी तबीयत खराब है इसलिए माँ को फिक्र रहती है, और माँ डरती भी बहुत है। हाँ, डर डर के ही तो तुम लोग हमारे सीने पे राज कर रहे हो। नहीं चाची, मैं नहीं डरती। मैं अभी ये घाघरा सिलवा के लाती हूँ। वो सेठानी हीरा रानी आई थी, बड़ी महारानी, मुझे ज्ञान देने। बोली मेरी बेटी से ये मत करवाना, वो मत करवाना, उसे बाहर मत भेजना। हाँ, देखा कैसे लाइन पे लगा दिया मैंने। मम्मी क्या बोल रही थी पिद्दी? इसको डर नहीं लगता? तो फिर अब हम दिखाते हैं ना डर। डर होता क्या है? अब तू क्या करेगी हीरा? सर, जब मैं कह रही हूँ मैंने अपनी आंखों से देखा है, तब आप मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? ये पेपर इस सब से साबित होता है इस लैब में एआई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बस मिस्टर शर्मा, बस। तुम अपनी हद पार कर रही हो, कुछ ज्यादा ही जानने की कोशिश कर रही हो, एंड आई एम वार्निंग यू, डोंट, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन सर ये सब... अब अगर और कोई सवाल पूछा या कुछ और कहने की कोशिश की तो इस लैब में तो क्या, इस देश के किसी भी लैब में तुम्हें नौकरी मिलने के लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। डू यू अंडरस्टैंड? सर, इस दुनिया में मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ है सर। उसकी जान खतरे में है सर। मैं उसे बचाना चाहती हूँ कैसे भी करके सर। प्लीज सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ सर। उसकी हालत ऐसी है ना कि जिंदगी कभी भी उसे धोखा दे जाए। उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है सर। प्लीज प्लीज सर, प्लीज अंडरस्टैंड। इस सब को भूल जाओ, वरना कल से काम पर मत आना। ये सिल दो ना। ये करछी फेंक के मारूं क्या पिद्दी पर? तो खाली है। तारा, आज मैं तेरे साथ कुछ ऐसा करूंगी जो ना कभी तूने सोचा होगा, ना तेरी माँ ने देखा होगा। बेटे तारा, अब देख नजारा। तारा तारा टूटा तारा।
अल्फा पैरामीटर्स तो ठीक लग रहे हैं। लेट्स ट्राई द बीटा सीक्वेंसिंग। ओके। आई थिंक इसी में कुछ प्रॉब्लम है। ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ? हमारे प्रोजेक्ट जननी की इंफॉर्मेशन बाहर लीक कैसे हुई? किसने खोला हमारा सीक्रेट? किसी काम के नहीं हो तुम सब, यूजलेस। उस आदमी ने अकेले ये मशीनी हाथ बनाया, दिस बायोनिक आर्म। इसमें एआई डाल दी। तुम सब इस देश की सो कॉल्ड टॉप साइंटिस्ट इसे कंट्रोल तक नहीं कर पा रहे हो। सर हम लोग अपना पूरा कोशिश कर रहे थे, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे इस हाथ में अपना खुद का दिमाग होती, जैसे सर ये हाथ अपने मन की कर रहा हो। What? अटेंशन, प्लीज जल्दी से ये लैब खाली कीजिए। सब बाहर जाइए, जल्दी। Damn it! Let's get out of here. Come on. अब क्या सोच रही हो? कम ऑन, हाथ दो अपना। कम ऑन। मेरी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर है। जरा सा दबाव आते ही कटक इस चौक की तरह टूट जाएगी। ये हाथ किसी का सहारा नहीं बन सकता। हाथ तो अपना उठो, जल्दी उठो। ठीक हो तुम? ऋतिक, अरे ये अंधेरा क्यों है? सब लोग कहाँ चले गए? इतनी खामोशी क्यों है? लगता है कुछ तो हुआ है। मैं भी बाहर जाती हूँ। ओह नो, ये अलार्म भी बज रहा है। ये लिफ्ट क्यों बंद है? मैं कहाँ से जाऊँ? कॉरिडोर से जाती हूँ। ये बंद दरवाजा खुला क्यों है? अंदर से ये नीली लाइट।
ये हाथ मुझे बुला रहा है, इशारा कर रहा है कि मैं इसे छू लूं, इसके पास जाऊं। ये कुछ तो संकेत दे रहा है मुझे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। ये गायब हो गया। हाँ? गायब हो गया। मुझे पता चल गया सर, उस बंद दरवाजे के पीछे आप सब एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर। क्या हीरा ने इस बायोनिक हैंड को देख तो नहीं लिया ना? ये तिलक की रोली है, माया को बहुत पसंद है, बिल्कुल प्योर है ये, इसमें कोई मिलावट नहीं, माया की तरह। दामाद जी, मैं हूँ आपकी होने वाली सास, हूँ मैं बड़ी खास, पलकों पे रखूंगी आपको। ये गिफ्ट्स हैं, चुन चुन के लाई हूं मैं। देखा, मुझे पता था तुम्हें कंगन सबसे ज्यादा पसंद आए ना। दामाद जी, अपनी होने वाली सासू माँ की तरफ से तोहफे लो। थैंक यू मेरी होने वाली सासू माँ। आप तो मुंह मीठा कीजिए, हम रिश्तेदार हो गए। शुक्र है हमारी मिसेस की मेहरबानी हो गई, जो आपकी बेटी हमारी बहू रानी हो गई है। ये लीजिए। बहुत चोट लगी तुम्हें, अब ठीक हो? सुना तो होगा तुमने, बड़े बड़े दिलों में छोटी छोटी दर्द होती रहती है सेन्योरिटा। शर्मा जी तो हमेशा से ही कहा करते थे, हमारी पॉली के पांव जिस भी घर में पड़ेंगे उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे, और आपके घर के तो पहले से ही वारे न्यारे हैं। वैसे आप ठीक कह रही हैं बहन जी, वैसे आपका घर भी ठीक ही है।
नमस्ते 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 नमस्ते। ये हमारे छोटे देवर हैं, रोशन। जैसा नाम वैसा ही काम। अच्छा तो रोशन, हाँ? क्या काम है तुम्हारा? अरे इनकी तो बहुत बड़ी कबाड़ की दुकान। अरे नहीं नहीं, कबाड़ नहीं, सेकंड हैंड आइटम का शोरूम है इनका। अरे पूरे शहर में फेमस एक ही एंटिक शॉप है इनकी, सेकंड हैंड। जी वैसे सेकंड हैंड में ही असली पैसा है। हाँ, एक हाथ से कबाड़ खरीदो, दूसरे हाथ से उसे एंटीक बना के बेचो, पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। बिल्कुल। अरे छोड़िए सब, इन सब के चक्कर में तो मैं एक जरूरी काम ही भूल गई। 2 मिनट बस आप रुकिए, बस 2 मिनट। अरे सुनिए, ये हमारी तारा आप सबसे कुछ कहना चाहती है। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? बोल, कुछ बोलना था ना तुझे, बोल दे, कुछ मांगना चाहती है। बोल दे तारा, बोल। हाँ हाँ बोलो ना, क्या चाहिए? इसकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। इसने जो कुछ भी किया बचपन में, इसका मकसद कभी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है। प्लीज इसे माफ कर दीजिए। बेटू, ये क्या कर रही है? कपड़े क्यों पैक कर रही है? माँ मुझे नहीं रहना इस घर में, और ना ही आपको रहने दूंगी। हम यहाँ से जाएंगे। जाएंगे? कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे? माँ क्या जरूरत थी आपको सबके सामने माफी मांगने की? तो ठीक है ना बेटू, अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो। नहीं माँ, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। तो ठीक है ना, समझा कर बेटू, शादी का घर है और तेरे चाची का स्वभाव तो तू जानती है। अगर सॉरी बोलने से बात बनती है तो क्या हर्ज है? हर्ज है माँ, इतने लोगों के सामने आपका अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत हो गया, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप चलो मेरे साथ, हम इस घर से बहुत दूर चले जाएंगे, और अब भी जाएंगे। दादी को यहाँ अकेला छोड़ के? देख बेटू, घर को छोड़ना, रिश्तों को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। अगर होता तो मैं कब की चली गई होती। मैं खुद तुझे यहाँ रहने नहीं देती, पर तू समझती क्यों नहीं? मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर हम कहीं जाएंगे, फिर मैं काम पे जाऊंगी, और मेरे पीछे तुझे कुछ हो गया तो कौन संभालेगा तुझे? यहाँ तो दादी है ना तुझे संभालने के लिए। अगर दादी ने मुझे एक फोन कर दिया तो मैं भाग के चली आऊंगी। ये लोग जैसे भी है तो अपनी ही, अपना खून। और तुझे याद है ना बेटू, जब हमें जरूरत थी तो इन्हीं लोगों ने हमें छत दी, सहारा दिया। कैसा सहारा माँ? और सिर्फ सहारा जरूरी नहीं है, संभलने के लिए लोग ठोकरे खा के भी संभल जाते हैं। नहीं बेटू,
ठोकरें हमें जीने नहीं देती और जिम्मेदारी हमें मरने नहीं देती। बाहर की दुनिया बहुत खराब है बेटू, उस दुनिया से अच्छा ये घर है, अपना तो है। माँ, क्यों झूठी तसल्ली दे रही हो दिल को? ये घर कहाँ से आपको अपना लगता है? किसी ने कुछ किया हमारे लिए? माँ, अगर हमें कुछ करना है ना हमारे लिए, तो खुद करना होगा। कोई नहीं आएगा हमारा हाथ पकड़ने के लिए। ओ है मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। प्यास लग रही थी तो ड्रिंक्स की ट्रे तुम्हारे पास है। लीजिए, अब पूरी की पूरी ट्रे आपके पास है। जितनी मर्जी चाहे उतना पीजिए, वरना फिर मेरी शिकायत कर देंगे। रहूं ना रहूं, तेरी बातें मेरी यादें बीते ना कभी। तू रहे ना रहे मैं रहूं ना रहूं, तेरी बातें मेरी यादें बीते ना कभी। लो लिख दी हमने दिल पे तेरी मेरी ये लव स्टोरी। अब किस्मत कभी मिटा ना सके तेरी मेरी ये लव स्टोरी। बेटू अंदर आना, थोड़ा हेल्प कर दे, आजा। ओए ऋतिक, तुम इस तारा के पीछे क्यों पड़ो? दिमाग खराब है इसका, पता है ना? पिद्दी सी, खुद जमीन पर रहती है, सर आसमान में रहता है इसका। अबे अच्छा अच्छा ठीक है, कोई नहीं, पर इससे दूर रहा करो। पागल है ये, अपने सपनों के ख्यालों में खोई रहती है। बहुत ज्यादा एटीट्यूड है इसमें, और जरा सा छू लो ना इससे, 100 वोल्ट का झटका लग जाता है इसको तो। अरे सब इसे क्या कहते हैं? मिस टच मी नॉट, छुओ ना मुझे, परी हूँ मैं। चलो, इससे कौन छूना चाहता है? हम सेल्फी ले, हैशटैग मौलिक, मौली ऋतिक मौलिक। हाँ लो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। आओ पास आओ, अरे आओ, हैशटैग करो।
ये कहाँ गई, कहाँ गायब हो गई? ओ हीरा रानी, शालू कहाँ जा रही है? और ये सब तोहफे लेके कहाँ जा रही है? भाभी वो भाई साहब ने दिए हैं, मौली पॉली के रूम में रखने जा रही है। ये सब छोड़, ला ये सब मुझे दे। और तू जा स्टोर रूम के पास, रोशन चाचा लेकर आए थे आगरा से पेठे, वहीं रखी एक टेबल पर भूल गए हैं। जा जल्दी से लेकर आ। जी। जा। शालू ये रहा बेटा। ये तो वही निशान है। ये कैसा, ये क्या हो रहा है? गायब हो गया? ये क्या राज है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये तो वही निशान है जो मशीनी हाथ के पकड़ने से आया था। मुझे लगता है कि ये कोई डिजिटल कोड है, पर ये यहाँ इस तरह वापस क्यों दिखाई दे रहे हैं? इसका क्या मतलब है? और मेरी हथेली पे क्यों दिखाई दे रहा है? क्या संकेत दे रहा है ये? कुछ समझ नहीं आ रहा। इस दीवार पे हाथ रखने से ये निशान आ रहा है। मतलब इस दीवार के पीछे ऐसा कुछ है जिसकी वजह से ये हो रहा है। पर इसके पीछे तो रोशन भैया का स्टोर रूम है। यहाँ ऐसा क्या हो सकता है? अरे हीरा, कहाँ रह गई? जल्दी आ। हाँ भाभी आई। बेटू, ऊपर क्या कर रही है? नीचे आ। 2 मिनट भी आप आराम से आइसक्रीम नहीं खाने देते। आ रही हूँ। तू बस आइसक्रीम खा, सारा काम मैं ही करूँ और तू घूमती फिरती रहे। अब आप भी मेरी शिकायत करोगी? हाँ रही हूँ, बोलो क्या काम है? अच्छा बाबा, आराम से आइसक्रीम खा ले। अच्छा सुन, ये मिठाई का डब्बा चाची को दे दे, मुझे ऊपर जाना है कपड़े उतारने। आ जा। बेटू, ये हिल क्यों नहीं रही है? बेटू, कोई मूवमेंट नहीं है, फ्रीज हो गई एकदम। बेटू मजाक कर रही है ना? हाँ, ये क्या ड्रामा है? गिर जाएगी, नीचे उतर। तारा, तारा सुन रही है? तारा नीचे उतर।
वेरी सॉरी मिसेस शर्मा। जो हमने उसके लिए बहुत आगे के लिए सोचा था वो उसके साथ अभी से होने लगा। देखिए, आपको तारा में कुछ बड़े अजीब और नए सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। हमारे पास तारा के लिए शायद 6 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं। तारा, आई एम सॉरी, ये तारा के अंत की शुरुआत है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।